नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी नदी के पुल पर हैं जो बहुत ही कम लोग इसको देखे होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे। जो इस क्षेत्र के होंगे वही जानते होंगे। और जैसा कि आप कभी शाहगंज से इलाहाबाद जाएंगे तो आपको लगभग जौनपुर जिले की सारी नदियां मिल जाएंगी, आप उसे क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन ये नदी नहीं मिलती। और जिस नदी के पुल पर हम खड़े हैं इसे बसुही नदी कहते हैं। और बसुही नदी ये जो है बादशाहपुर कंडौली गांव से निकलती है और कालिका धाम जाते जाते समाप्त हो जाती है। और इसी बसुही नदी के किनारे एक बहुत ही प्राचीन मंदिर, जो कि सदियों से क्या हमारे रामायण काल से जाना जाता है, और वह है प्राचीन मंदिर दियावा महादेव। और जहां बताया जाता है कि शत्रुघ्न ने एक ऐसे बाणासुर राक्षस का वध करके इस मंदिर में अपना कदम रखा था। तो हम आपको वो मंदिर भी दिखाते हैं। और हम जौनपुर जिले की जो नदियां हैं, सई, गोमती, पीली, वसुई और वरना, आप जब शाहगंज से इलाहाबाद के रोड पर जाएंगे तो आपको सई भी मिल जाएगी, गोमती भी मिल जाएगी, पीली भी मिल जाएगी, लेकिन ये वसुही नदी नहीं मिलती। और आज हम उस वसुही नदी के पुल पर हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आप देखिए कि यह भी इस समय विलुप्त होने के कगार पर है। और इसमें उसी समय पानी आता है जब बारिश के समय बारिश होती है। और हमारे साथ एक चाचा जी हैं जो जा रहे हैं। चाचा जी, ये कौन सी नदी है? बसुई। बसुई नदी है। तो पानी इसमें कब आता है? बरसात का आवत है, नहरा का आवत है, मुना नहरवा के भाई दिहे ना है। कौने गांव से निकला था ये नदी? कंडौली से। कंडौली गांव से। हाँ। और कहाँ जाके मिल जाते हैं? यहाँ खत्म जाए मिलेगा, वहां जाके मिल जाते, वहीं समाप्त हो जाते। तो क्या इसमें कभी बाढ़ आती है? अरे बहुत आवत रही, जब बरसात नहीं होता बाढ़ कहाँ से। दिखा रहे हैं कि आप देखिए, इसका भी धीरे धीरे अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। वैसे तो हमारे बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र जी ने पीली नदी का जीर्णोद्धार किया है और उन्होंने पीली नदी को पूरी तरह से साफ करवाया है। और अगर कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर भी इस वसुई नदी को ध्यान दे तो इसका भी जीर्णोद्धार हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से चारों तरफ से लगभग कटान इसमें है और चारों तरफ इसके पानी पूरी तरह से गंदे हैं और अब यह विलुप्त के कगार पर है। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं प्राचीन दियावा महादेव मंदिर। और वह हम इस समय बसुही नदी के किनारे हैं और हमारे साथ हैं चाचा जी। और हम जानेंगे कि ये बसुही नदी कहाँ से निकलती है और ये कहाँ समाप्त हो जाती है, और क्या इसके साफ सफाई के लिए कभी कोई जनप्रतिनिधि ध्यान देता है, क्या इसमें जब बरसात के समय में ही पानी आता है कि हमेशा रहता है। तो हम चाचा जी से बात करेंगे। चाचा जी बताइए, ये नदी कहाँ से निकलती है? बादशाहपुर से पश्चिम से निकलती है। बादशाहपुर के पश्चिम से। और कहाँ जाके समाप्त हो जाती है? ये जाते बनारस के कालिका धाम के इधर कालिका धाम समाप्त हो जाती है। समाप्त बरना में मिल जाते हैं, बरना नदी में मिल जाती है। अच्छा, बरना नदी में मिल जाती है। हाँ, दोनों एक हो जाते हैं, तब वहां से आगे बरना नदी हो जाती है। जब ये बसुई बरना में मिलती है हाँ। तो दोनों मिलकर बरना नदी बन जाती है। बसुई नदी के बगल में ही एक बहुत प्राचीन मंदिर है जी। आप उस मंदिर के बारे में कुछ बताइए कि कब उसमें मेला लगता है, कब लोग आते हैं? यहाँ तो मेला हर सोमवार को लगता है। हर सोमवार को पूरे साल? पूरे साल लगता है। सावन में कहीं? सावन तो पूरे सावन चलता है, पूरे सावन भर चलता है। पूरे सावन चलता है। सावन में शिवरात्रि लगती है, फिर अगहन में शिवरात्रि लगती है, और फिर फागुन मास में। तो इस मंदिर की कोई और प्राचीन कथाएं हैं कि ऐसा माना जाता था कि शत्रुघ्न ने यहाँ जो है बाणासुर को मार करके इस मंदिर में पहला अपना कदम रखा था। तो तो ये यहाँ पर जो भी आता है अगर तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप यही नजदीक के हैं, तो कहाँ कितने दूर दूर से लोग यहाँ? बहुत दूर दूर से आते हैं दर्शन करने। यहाँ तक कि अब समझ लीजिए दिल्ली, गाजियाबाद, यहाँ तक। गाजियाबाद और दिल्ली के भी लोग इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। प्रॉपर ये कौन सा गांव पड़ता है? ये दियावा। दियावा। और दियावा महादेव के नाम से मंदिर भी प्रसिद्ध मंदिर। तो इस तरफ अगर देखा जाए तो काशी विश्वनाथ,
और उस तरफ देखा जाए तो चौकिया धाम, चौकिया धाम। और इस बीच के क्षेत्र में दियावा महादेव का यह मंदिर। तो टूरिस्ट यहाँ भी आते हैं, दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करके फिर चले जाते हैं, रुकते नहीं, यहाँ रुकने का कोई साधन नहीं है। हाँ, गांव है यहाँ चारों तरफ। तो आज चाचा जी आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम लालमन चौहान है। लालमन चौहान चाचा जी से हमसे बात हुई अभी, और इन्होंने इस मंदिर के बारे में भी बताया और वसुई नदी के बारे में बताया। तो चाचा जी एक और प्रश्न है कि क्या कभी कोई विधायक, कोई सांसद इस वसुई नदी के जीर्णोद्धार के बारे में कभी किसी ने सोचा, इसकी साफ सफाई हो? कुछ नहीं, कोई नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, इसकी साफ सफाई हो, साफ सफाई हो, इसकी चारों तरफ मेड़बंदी की जाए? मेड़बंदी हुई है लेकिन साफ सफाई नहीं है। साफ सफाई कभी नहीं हुई है। तो अभी ये पुल जो है कल्याण सिंह सरकार में लोक निर्माण मंत्री कलराज मिश्र ने बनवाया था। ये जो इससे हम लोग जहाँ पे खड़े, कलराज मिश्र का बनाया हुआ ये पुल है। और उसके बाद पुल के बाद इस नदी के जीर्णोद्धार के लिए कभी कोई प्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया। हमारे बदलापुर में इस समय वर्तमान विधायक रमेश मिश्रा हैं, और वहाँ एक नदी है जो भी इसी तरह, वो भी पूरी तरह से मान लीजिए विलुप्त के कगार पे थी, तो उन्होंने पूरी नदी को ही साफ कराया। पीली नदी को देख रहा हूँ। हाँ, तो पीली नदी इस समय वैसा यहाँ कुछ नहीं है। तो विधायक यहाँ के कौन है? विधायक यहाँ के मतलब तो हैं बीपी सरोज। बीपी सरोज विधायक जी हैं। और सांसद कौन? सांसद है। अच्छा, सांसद हैं बीपी सरोज। और विधायक जी कौन है? इस क्षेत्र की विधायक हैं, इसी की तो नहीं है? नहीं। अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं पीली वसुई नदी से, और वसुई नदी के जस्ट 200 मीटर आगे निकलेंगे तो वहाँ जो है प्राचीन दियावा महादेव मंदिर है, जो कि हमारे